ले चल पल्ले पार श्याम मोए, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोए, चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोए, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार श्याम मोहे, 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 ले चल पल्ली पार, अरे ले चल पल्ले पार श्याम मोए, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोए, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, 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 ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, ले चल पल्ले पार श्याम मोहे, ले चल पल्ले पार, ले चल पल्ले पार श्याम गाय का दूध आया, दूध आया, हमसे वो और क्या लास्ट में देख के आ रहा है, मेरी कर दो सिफारिश, सुनो राधे, मेरी बिगड़ी बना दो, सुनो राधे, मेरी बिगड़ी बना दो, सुनो साइड करना तो मोमेंट आओ ना, आगे को आओ। सबको पीछे एक एक दाना देना, तो महिला टिकट देंगे मैं तो महिलाओं को
थोड़ा और पीछे हो जाओ। चलो धान लाओ, चलो तो रमणोनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भूर्लोके भारतवर्षे रामराज्ये कृष्ण राज्ये बौद्धावतारे उत्तरांतर्गत गया प्रसाद जी महाराज परम संत देवताभ्यो समाधि स्थलेभ्यो श्री गिरिराज महाराज सम्मुखे परम पूज्य जगत गुरु श्री राम स्वामी श्री कृष्णाचार्य महाराज परिकर सहिताय ब्रज 84 कोश यात्राया प्रारंभ निमित्तार्थ हेतवे अमुक अमुक नाम में अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नाय भगवान सब लोग अपना अपना नाम गोत्र भगवान राधा कृष्ण चरण कमल भक्ति प्राप्त्यर्थम जगत गुरु चरण कमल भक्ति प्राप्त्यर्थम अमुक मासानां मासस्य शनिवासरान्वितायाम् अमुक कामनयाः श्री गिरिराज महाराज ब्रज 84 कोश परिक्रमायाः कामनया पूर्ण फल प्राप्ति हेतवे श्री राधा कृष्ण चरण कमल भक्ति प्राप्ति हेतवे गिरिराज अभिषेक कर्म कर्माहं करिष्ये। ओम जागृतो धूरमुदैति दैव तदसप्तशतथैवैति धूरंगमान् ज्योति रेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु शुभं भूयात् संभवानि संभवन्तु। गुरुराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, जय हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सर्वतस्कृत्वा त्यतिशतसाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यदूतं यच्च भाव्यं अमृततुल्ये रामो यदन्ये
प्रजापति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधार्यायते तस्यो पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे ब्रह्मं जनयन्तो देवाग्रे तदब्रुवन्नाय स्वैवं ब्राह्मण विजातस्य देवा असन्वसे श्रीष्यते श्रीजपत्न्यामहोदेव श्रीनक्षत्राणि रूपमसिनो मैघाणं सर्वलोकं मैघाणम् आराम से बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की, पुजारी जी को दीजिए। श्री गिरिराज धरण की। पुजारी जी हमें समय जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की समझ जाकर सुनो तो पुजारियों के कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हिरण्यवर्णां वर्णिनीवर्णलजतां चन्द्रार्णमयीं लक्ष्मीं जातवेदो जातवेदो लक्ष्मीमेकामनीं यस्यां हिरण्यबिन्देयं गामश्वं वर्षाणम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीं श्रियं देवीमुपवये श्रीमां देवी जसतां कासोस्मितां हिरण्यप्राकारमात्रां ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां योपयवे श्रियं चन्द्रां प्रभायां जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदिबिल्वा तस्य फलानि तपसा ददन्तु मायान्तराय च प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिवृद्धिं ददातु मे अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्गुणते ग्रहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव भावये मनसा काममाकूतिं वाचा सत्यमसेमहे पशूनां रूपमन्यश्च मैत्री श्रेयतां कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरमुपालमालिनी आपस्त्रजन्तु स्निग्धानि चक्लेतावसमेरे च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभाग आद्रां जकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं ताम् आवाजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यभूतं गावो दास्योषां विन्देयं पुरुषाणां या शुचि प्रयतो भूत्वा जोदायाजमन्वहं सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामं जपेत् पद्म सरसिजनिलये सरोजास्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्य शोभे हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् अरुणकमल संस्था तद्रजा पुञ्जवर्णां करकमलधृतिष्ठा भीतियुगमाम्बुजाता मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता कल्पजालैः सकलभुवनमाता सततं श्रीश्रियै नमः या सा पद्मासनस्था विपुलकटतटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनिमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैः मणिगणकटितैः स्थापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता या आसीदन्तरिक्षगं समवर्तता पद्यां भूमिर्दिशा प्रोक्तास्तथा लोकाकल्पयन् अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वतीं
बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय, राधा रानी की जय। श्रेष्यते लक्ष्मीश पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ जातं मानिषणं मेघानां सर्वलोकं महिषासुरराज की आरती। गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तारे शीश पे सोए, मोर मुकुट तारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। ये है पलटने का, ये फिर पलटना तो ये आपका फिर उठा के ले जाएगा और रज वही है, इसीलिए गिरिराज जी से ही परिक्रमा प्रारंभ हो रही है। पहले भगवान का श्री कृष्ण अवतार मथुरा में हुआ था, आज मथुरा के ही दर्शन होंगे सब पूरी मथुरा के। और जहाँ पर जो है कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, कंस को मार के जहाँ विश्राम किए हैं, मधुसूदन नाम का पड़ा है, मधु कुंड है वहाँ पे, और तालवन है, कुमुदवन है, और वो और कोई बताओ पोतरा किसे कहते हैं? पोतरे ब्रजवासी छोटे बच्चों के जो गंदे वाले कपड़े होते हैं पोतरे। आज तुमने किसी भी नहीं देखा ब्रज में पोतरा कुंड कहाँ है? अरे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो जेल में कपड़े भी तो धोए होंगे, तो पोतरा कुंड आज देखो किसी ने नहीं देखा है। वही चीज़ दिखाना जो नहीं देखा। तो ये तो हमने आज की, और जहाँ के भगवान ने मधु नामक दैत्य को मारा है वो मधु कुंड है, वहाँ दर्शन करोगे। शांतनु ने जहाँ तपस्या की है, शांतनु माने भीष्म पितामह के पिता, उन्होंने जहाँ तपस्या की है और शांतनु कुंड सतोहा। आज की यात्रा का थोड़ा हमने बता दिया। अब नियम जो है ये उत्तम ब्रजवासी बताएंगे, और तुम सबके कुल पुरोहित जो है ये उत्तम ब्रजवासी हैं। आओ जी ब्रजवासी। ये जो परिक्रमा है ये हम ब्रज 84 को उसकी जो परिक्रमा कर रहे हैं, अभी स्वामी जी ने बताया 5,500 सालों से चली आ रही है परिक्रमा, भगवान श्री कृष्ण के समय से। तो जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले नंद बाबा और यशोदा मैया को मतलब मन में इच्छा हुई कि सारे तीर्थों की परिक्रमा करने की, उनकी संतान नहीं थी, तो संतान की कामना निमित्त उन्होंने संकल्प लिया था यदि मेरे घर में संतान आवे तो मैं सारे तीर्थों को भ्रमण करने जाऊंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म नंद बाबा के यहाँ हो गया है, तो भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि बोले कन्हैया भैया हमको परिक्रमा करनी है, हम तो तीर्थ भ्रमण करने जा रहे हैं, तुम ब्रजवासियों को संभालो, ब्रज को संभालो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने कहा है कि स्वामी माने पिताजी, पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता को परिक्रमा कराने का। तो भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों को पृथ्वी के और मतलब जितने भी विश्व के तीर्थ हैं सभी तीर्थों को इस वृंदावन ब्रज 84 को ब्रजमंडल में बुला लिया। भगवान ने बंसी से आह्वान किया, सारे तीर्थ यहाँ पर नाचते कूदते आ गए, कोई पर्वत स्वरूप आ गए, कोई जल स्वरूप आ गए, कोई वृक्ष स्वरूप आ गए। तो यहाँ पर सारे तीर्थ विराजमान हैं इस 84 कोष में। तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता और सारे ब्रजवासियों को लेकर सबसे पहले ये ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की थी। तो इसी परिक्रमा में आप हम सब भी आज स्वामी जी के सानिध्य में गिरिराज महाराज की अनुकंपा से, राधा रानी की अनुकंपा से आज सभी लोग शामिल होंगे। तो आज गिरिराज जी का पूजन होने के बाद में आज मने मथुरा के दर्शन अभी स्वामी जी ने आपको बताए, तो उसमें कुछ नियम है। ये परिक्रमा तो वैसे पैदल होती थी, पहले भगवान श्री कृष्ण ने पैदल ही परिक्रमा की है, लेकिन अब समय के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से हम गाड़ियों से इस परिक्रमा को कर रहे हैं। तो उसमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर के गिरिराज महाराज की कृपा से परिक्रमा पूर्ण हो सकती है। आप लोगों का भी पूरा सहयोग चाहिए उसमें।
तो नियम तो वैसे बहुत सारे हैं कि धरती पर ही सोना चाहिए और माने किसी की निंदा नहीं करो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। और यहाँ पर सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण बलराम के स्वरूप में ही है। जाने कौन ब्रजवासी कैसा है आप नहीं समझ सको। तो ब्रजवासी बड़े टेढ़ी में होती है। यदि तो रास्ते में बड़े बड़े बाजार मिलते हैं तो किसी भी बाजार की तरफ, दुकानों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि हमको दर्शन करने समय छोटा है, थोड़े से समय में हमको बहुत सारे दर्शन करने हैं। और अगर आप बाजार में चली जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, कोई भी बाजार मार्केटिंग नहीं करे। हम आगे चले जाएंगे। है दूसरी चीज, आप सभी लोग दर्शन काफी है, माने ये नहीं कि एक ही मंदिर में जाकर के हम लौट के आ जाएंगे। एक मंदिर के बाद में फिर दूसरे मंदिर भी जाना है, तीसरे मंदिर भी जाना है। दर्शनों का समय सीमा होती है, भोग लग जाता है, मंदिर बंद हो जाते हैं, दर्शन नहीं मिलेंगे, आप दर्शनों से वंचित हो जाएंगी यदि एक ही मंदिर में पूरा समय लगा दिया। जिधर स्वामी जी चले स्वामी जी के हिसाब से आप लोगों को आगे चलना है, हाथ जोड़ने आगे चलना है। और जगह जगह पर तीर्थ के ब्रजवासी भी मिलेंगे। सभी तीर्थ के ब्रजवासियों को यथाशक्ति करो किंचित ना रहो वंचित, समझे आप। यथाशक्ति कोई 5, 10, 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो, माने किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। कोई यदि कहे भैया हमको दे हम ब्रजवासी आगे, तो किसी से भी द्वेष नहीं करना। यदि आपकी इच्छा बने तो कुछ कर दो, अगर नहीं बनती है तो राधे राधे बोल दो। उनकी बातों का ना तो आपको बुरा मानना, ना उनसे कोई असम्मान सहित करना। ये ब्रजवासियों का सम्मान होगा, यही असली ब्रजवासी है ये गिरिराज बाबा। और हम सब ब्रजवासी इसी के पीछे हैं मैया। तो ब्रजवासियों का सम्मान होने से, इस रज की महिमा होने से, इस गिरिराज महाराज की महिमा होने से सबका आनंद है, मंगल है। इन सब कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें और सभी लोग सहयोग करें, जिससे कि यात्रा आगे बढ़ती रहे स्वामी जी के सानिध्य में। बोलो गिरिराज गोवर्धन नाथ गुरुदेव भगवान की। और एक चीज, आप लोगों की गाड़ियां निहित कर दी गई हैं। जिन जिन की गाड़ियां हैं, ऋषिकेश वाले हैं, उनकी गाड़ियां 2 नंबर से 7 नंबर तक। ऋषिकेश वाले मैं तो भाई गाड़ी में 7 आदमी की बैठने की व्यवस्था है। 7 से किसी में 8 हो सकते हैं। और लेकिन गाड़ी में सर रोशनलाल जी और ऋषिकेश के और कौन है? में कोई खरीदारी नहीं करनी है। वैसे आप खरीदारी करें जितनी चाहे उतनी करें, मगर परिक्रमा में क्योंकि खरीदारी करेंगे देरी होगी और आगे अगले गंतव्य स्थान पर पहुंचने में हमें विलम्ब होगा। कोई खरीदारी नहीं करे और दर्शन में शीघ्रता करें, ये भी आपको बता दिया गया है। जल्दी जल्दी दर्शन करें और दर्शन करके अपने अपने वाहन में आके यथाशीघ्र बैठे, जिससे आगे के लिए बढ़ा जा सके। और मंदिर में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी जिसको जो दान करना है वो कर सकते हैं। वानर सेना का बड़ा प्रकोप है तो कभी किसी का चश्मा, किसी का मोबाइल, किसी का पर्स उठा के चले जाते हैं। तो ये नहीं कि अपना हाथ में लेके चलने हैं चश्मा करें, क्योंकि आप वृंदावन क्षेत्र में विशेष तौर से तो चश्मा लेके भागे, फिर आपको फ्रूटी खिलानी पिलानी पड़ेगी उनको, और फ्रूटी के बाद फिर चश्मा आपको मिलेगा। और भोजन प्रसाद के लिए सुबह का नाश्ता सुबह 6 बजे हुआ करेगा। और दोपहर का भोजन प्रसाद जो है आपको जो जहाँ पर हम रुकेंगे वहाँ पर आपको भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। और जब रात का भोजन रहेगा, रात का भोजन जब हम वापस लौट करके आएंगे तो आने के उपरांत आधे घंटे के पश्चात आपको भोजन की व्यवस्था रहेगी। सब जहाँ भोजनालय बना हुआ है तो वहीं पर पहुँचे और भोजन प्रसाद ग्रहण करें। ये ले लिए फोटो वोटो कितना? जूता जूता कौन लाए? पता नहीं के लिए 2 तारीख परिक्रमा करके आ जाओ इधर। अमृत राधा नाम
आप जिस स्थान पे खड़े हुए हो ये मथुरा नगरी है। ये आप बराबर में देख रहे हैं ना जो किला, इधर की तरफ देखिए, पीछे की स्वामी जी के पीछे की तरफ मेरे इशारे पे ये किला है, कंस का किला। ये भगवान कृष्ण के जो मामा हुए कंस, उनका ये किला है। ये बहुत विशाल था। अब आपको इस द्वापर युग से अब तक 5,500 साल हो गए, तो ये अवशेष रूप में यहाँ पे विराजमान है। इसको कहते कंस किला। यहाँ पर कंस महाराज विराजमान रहते थे और यहीं से अपने शासन को चलाते थे। ये मथुरा नगरी है। इसके बाद में आप दर्शन करेंगे हमारे साथ स्वामी जी के साथ में पैदल पैदल चलते हुए द्वारकाधीश जी महाराज के। ये द्वारकाधीश जी महाराज, द्वारकाधीश भगवान जो मथुरा के द्वारकाधीश, वृंदावन में तो बांके बिहारी और मथुरा में आगे तो द्वारकाधीश हो गए। तो ये द्वारकाधीश जी के दर्शन करेंगे, वहीं से पास में विश्राम घाट के दर्शन करेंगे और आप सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में आएंगे। हाथ जोड़ करके दर्शन करके अपने प्रणाम करते हुए दक्षिणा पानी देते हुए यहाँ पर चले आएंगे। अच्छा, एक बात और बोल देना, जब यहाँ से हम वहाँ जाएंगे जन्मभूमि, तो अपना जो मोबाइल वगैरह और वैसा सामान कोई लेके अंदर मैं अभी एक और इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ के दर्शन करने के बाद में जब आप मथुरा जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पर न मोबाइल, न कैमरा, न पर्स, कोई भी यदि खैनी भी खाता हो वो भी नहीं जाएगी और यहाँ तक कि पानी की बोतल भी नहीं जाएगी। और मैं सभी महिलाओं से भी नम्र निवेदन है, अपना अपना बैग वहीं पे रखें, क्योंकि बैग को भी नहीं घुसने देते हैं। गाड़ी पे रखें। हाँ, अपना पैसा धेला अपने पास में रखें, बाद बाकी का अपनी गाड़ियों में छोड़ें। सभी हमारे गाड़ी वाले अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे, आप चिंता नहीं करना। पहचान पत्र अपने पास में रखना केवल, और अपनी ID कार्ड और अपना पैसे वगैरह अपने साथ में रखना, बाद बाकी कुछ भी अंदर मिल जाएगा। ठाकुर जी को ठाकुर ले बोलो गिरिराज महाराज। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे राधे
मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दर्शन करते समय अपनी कीमती सामान की इसमें रक्षा करें, जैसे जंजीर, पर्स, मोबाइल, चैन, घड़ी, कुंडला। एक बधाई से सावधान रहें। दर्शन करने के पश्चात अपने स्थान को तुरंत खाली कर दें, जिससे हमें दर्शनार्थी दर्शन का लाभ उठा भीड़ में धक्का मुक्की ना करें। दर्शन करते समय कैमरा, मोबाइल से ठाकुर जी का फोटो ना लें, किसी भी प्रकार की को सेल्फी ना लें। सेल्फी लेना सख्त मना है, ठाकुर जी का फोटो लेना सख्त मना है। मंदिर परिसर में किसी प्रकार की गंदगी ना करें, देखकर से सावधान रहें। दर्शन 10 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। दर्शन 10 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे। 1 घंटे लगातार दर्शन खुलेंगे, इसलिए दर्शन करने में जल्दबाजी ना करें, लापरवाही ना करें। अपने अपने ले दो।
किशोरी जी। आप चाहे डूबो दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डूबो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। राधे 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 राधे। मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। किशोरी जी। मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। ऐसी बातों ऐसी बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी आगे बोलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। अब हम यहाँ से जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ ध्यान से कारागार में भगवान श्री कृष्ण का देवकी वसुदेव के घर में जन्म हुआ। तो वो कारागार आज भी विद्यमान है। वो मंदिर तो कई बार बना, कई बार टूटा, 5000 साल पहले की लीला है। लेकिन आज जो मंदिर है वो माने कालांतर में वो बनाया हुआ पंडित मदन मोहन मालवीय जी, अखंडानंद सरस्वती जी, जुगल किशोर बिरला जी आदि आदि कुछ महापुरुषों के सहयोग से सभी हिंदू समाज को एकत्र करके वो नया मंदिर बनाया गया। लेकिन जिस स्थान पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो कारागार आज भी वही है। बाद बाकी तो औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके पत्थर से मस्जिद बना दी थी, समझे।
तो उस मंदिर में आपको फिर सूचना दे देता हूँ कि मोबाइल, कैमरा, पर्स वगैरह, चमड़े की बेल्ट वगैरह कुछ भी नहीं जाएगी। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी कुछ भी नहीं जाएगा। पानी की बोतल तक भी नहीं जाएगी। तो आप अपने केवल पैसों को और अपने आई कार्ड को अपने साथ में रखें, बाद बाकी अपनी गाड़ी में ही रख दें, बैग में, मोबाइल वगैरह जो है, ठीक है। और सभी लोग एक साथ में दर्शन करें। उसमें उस मंदिर में 3 दरवाजे हैं, तो हम जिस दरवाजे से प्रवेश करेंगे उसी दरवाजे से बाहर होएंगे। इधर उधर वाले दरवाजे से नहीं जाना। सभी को मंदिर में एक साथ रह करके इकट्ठे होकर के निकलना है वहाँ से। कोई दल को छोड़ के इधर उधर हो जाएगा तो भटक जाएगा। मथुरापुरी है ये, मथुरापुरी सप्तमुख्य पुरियों में एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी का मथुरा नगरी है। यहाँ पर सब यहीं से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होकर के और ब्रज मंडल में मधुर से भी मधुर लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे माधुरी बिखेरी है अपनी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तालवन की लीला और थोड़ी सी सुन लो यहीं पे, कि स्वामी जी का आदेश है थोड़ा तालवन के विषय में बता दे भाई। तो तालवन जाएंगे, वहाँ से जन्मभूमि से दर्शन करते हुए आगे जाएंगे तो एक पड़ेगा तालवन। तो भगवान श्री कृष्ण के 84 क्रोश के वनों में 12 वन हैं, जो उनमें एक मुख्य वन है तालवन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जब गैया चराते थे बाल रूप में, तो गैया चराते चराते एक बार जब उसी वन की तरफ जा रहे थे तो बड़े जोर के पेड़ों पर ताल पके हुए लगे हुए थे और कृष्ण बलराम की तरफ ही की हवा थी। जब हवा के माध्यम से उन ताल पके हुए तालों की खुशबू जब बाल गोपालों के नासिका रंध्र में जा रही है तो सभी बाल गोपाल बोल रहे हैं, अरे कन्हैया यार बड़े प्यारे खुशबू आ रही है। तो एक जना बोल रहा है कि भैया आ गई, तालों का बड़ा सुंदर वन है। तो बोले चलो आज तो कन्हैया हमको तालों के वन में ही ले चला, तो ताल कहेंगे हम प्रेम से। तो एक मधुमंगल नाम को सखा बता रहे हो कि देखो भैया बा में कोई भी मत जाइयो, बा में एक धेनुकासुर नाम का वहाँ को पहरेदार है, का बड़ा भयानक है, बहुत जोर से पिटाई लगाए दे। वहाँ में कोई भी मत जाइयो, अगर गए और बाबू मालूम पड़ गई, सूसर लग गई तो बहुत जोरन से पीटेगा बाबू। तो सब सगा बोले अरे कन्हैया जी का डर पा रहे हो हमको। बोले भैया मैं कछू ना जानू, आज तो बड़ो भैया दाऊ दादा संग में है, तुम वही ते पूछो। तो सबने दाऊ दादा ते गुहार लगाइए। बोले भैया आज काके मैं तालन को स्वाद चखवा। तो दाऊ दादा बोले क्या बात है, तो चलो आज तालवन में ही चलो। तो सब ग्वाल वालों को लेकर के और कृष्ण बलराम जी के संग में सब वन में प्रवेश कर गए, जहाँ बाग तालों का था। तो वहाँ पर सभी लोग अपने अपने मने माध्यम से एक के ऊपर एक चढ़ गए और पेड़ पे चढ़ गए, और चढ़ने के बाद में तालन के पके पके फलन को ऊपर से नीचे तोड़ तोड़ के फेंक में लगे, बड़ा शब्द भयो। तो जो बाकी धेनुकासुर जो कंस का जो उस बागिया का जो रखवाला था, उस धेनुकासुर के पास में सूचना पहुंची भैया बड़े जोर के बंदर आ गए, छोटे मोटे और मनुष्य के रूप में बंदर है, वो सबरे बाग को उजाड़े दे रहे हैं। तो जो धेनुकासुर था वो माने गधे का रूप धारण करके दौड़ के आया और भगवान की तरफ मारने दौड़ा। तो बलराम जी सामने आ गए। तो बलराम जी से उसकी टक्कर हुई है। तो बलराम जी गधा क्या करता है, दुलत्ती मारता है पीछे वाली 2 टांगे। तो माने चुपके से उसने 2 लाते बलराम जी के जमा दी। बलराम जी को गुस्सा आई, उन्होंने उसकी 2 टांगे पकड़ी और घुमाया, तो उसमें सारे ताल भी टूट गए, उसको धरती पे दे मारा, तो धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। आज भी वहाँ पे तालवन 2-3 ताल आज भी ताल के रखे, वहाँ पे आपको दर्शन होंगे। वहाँ पे तालवन बिहारी के दर्शन है, पास में रेवती मैया है और कृष्ण कन्हैया बंसीवारो है और बलभद्र कुंड है मैया वहाँ पे। ये वहाँ की लीला है। प्रेम से बोलो तालवन बिहारी लाल की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जमुना मैया की जय, आज के आनंद की जय जय। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज, सब बोले प्रेम से भज गोविंद गोविंद गोपाला भज। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा भज गोविंद गोविंद गोपाल
तपस्या करी शंकर जी लवणासुर की गुफा है पास में नीचे धरती में बहुत गहरी है प्रणाम करेंगे। लवणासुर ने त्रेता युग में तपस्या करी, शत्रुघ्न जी ने आके फिर लवणासुर को यहाँ से बाहर करो, तब उनने ये मधुपुरी और भय अरे बूढ़ी माताएं निकल पाए। तो जो लोग चढ़ जाएं आप यहीं आराम लो, मतलब इनको बस प्रश्न सुनाइएगा, उन्हें यहीं पे बैठाओ और महाराज जी के पास में वहाँ पर मोहे अपना बना लो श्याम पिया, 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 मेरे श्याम पिया घनश्याम पिया, मेरे श्याम पिया घनश्याम पिया, ओ मेरे श्याम पिया घनश्याम पिया, मेरे श्याम पिया घनश्याम पिया, मोहे अपना बना लो श्याम 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 पिया, अब हार चुका चलते चलते, अब हार चुका चलते चलते, अब हार चुका चलते चलते, ए ऋचा इसके हाथ खड़ा करो, कौन है पीछे? जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में अपने माता को छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए आ गए और रास्ते में उनको नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने उनको शिष्य बनाया और उनको उपदेश कर दिया कि जाओ भैया मधुबन में चले जाओ, यमुना के तीर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करो, भगवान की हरि धारण मन में विराजमान हो और तुमको एक दिन अवश्य श्री हरि के दर्शन होंगे। तो यहीं पर ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में लगातार 6 महीने बड़ा कठोर तप किया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, उन्होंने एक दिन उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया, सांस भी लेना छोड़ दिया। तब प्रेम भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में यहाँ पर दर्शन दिए उनको। ये ध्रुव जी की तपस्या मधुबन। यहीं पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने मने राधा रानी के साथ में रास रचाया है ना, मधुबन में राधिका नाची रे मोहन की मुरलिया बाजी रे, ये वही स्थान थी। और त्रेता युग में लवणासुर जो मधु दैत्य का लड़का था वो कठोर बलशाली था, तो जब उसने अत्याचार दिखाया तो सब यहाँ के जो ऋषि मुनि थे भगवान श्री रामचंद्र जी के अत्याचार में हुए, तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं अपने भाई को भेज देता हूँ। तो उन्होंने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को यहाँ भेज दिया। शत्रुघ्न जी ने आकर के लवणासुर का यहाँ पे उद्धार किया, इस मधुपुरी को बसाया। ये चारों युगों की नगरी है। आज हम लोग यहाँ पर आए भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए। हार चुका चलते चलते, अब हार चुका चलते चलते, कुछ कर न सका करते करते, कुछ कर न सका करते करते, अब शरण लगा लो श्याम पिया, अब शरण लगा
अब मेरे लिए क्यों देरी करे, अब मेरे क्यों हमसे कर रहे छल बलिया, क्यों हमसे कर रहे क्यों हमसे कर रहे छल बलिया, क्यों हमसे कर मेरे श्याम पिया घनश्याम पिया, मेरे श्याम पिया घनश्याम पिया, मेरे मुझे अपना बना लो श्याम पिया, अपना बना लो, मुझे अपना बना लो श्याम पिया, मुझे अपना जय हो श्री राधे। जय हो जय हो हे रसिक शिरोमणि बनवारे, हे रसिक शिरोमणि बनवारे, हे रसिक शिरोमणि बनवारे, हे शिरोमणि बनवारे, अपने बल से अब मैं हारे, अपने बल से अब मैं हारी, अपने बल से अब मैं हारे, अपने बल
ये जगह यहाँ लवणासुर नाम का दैत्य रहता था, बड़ा महाबलशाली किया है, लवणासुर का वध किए और उन्होंने मथुरापुरी बसाई। पहले मथुरा का नाम ही नहीं था दुनिया में, शत्रुघ्न ने बताया, समझ गए।
जाती। श्री दामा ने कही दाऊ भैया मंडी ठंडी हवा में खुशबू कहाँ से आ रही। दाऊ जी बोले यहाँ से थोड़ी दूर पे ताड़ को बने रेणुका राक्षस सुवन की रखवाली करता है, कंस का साई बने आम आदमी कोई ना जाए। ग्वाल वाले पीछे लग गए, चलो दाऊ भैया फंसाएंगे। दाऊ जी बोले आज तो शाम है गई, कल सुबह वही गौचारण करेंगे वही फंसाएंगे। दूसरे दिन हजारों ग्वाल वाल लाखों गैयन के साथ वन में प्रवेश है गए। दाऊ जी ने पेड़ लाए, पके पके फल गिरी, ग्वाल वालों ने फल खाई। रेणुका राक्षस माया भी माया से कहो गैया बन जाए, कहो बछड़ा बन जाए, दौड़ा के गैयन ने मारने लगी। भगवान कृष्ण ने कही देखी हो दाऊ भैया हमारी गैयन में कोई नई गैया है कि मिल गई है और गैयन ने मार रही है। जैसे दाऊ जी आए तो दाऊ जी सामने वो गदा को रूप धर के प्रकट हुए और पीछे से लाभ गई। दाऊ जी दोनों पैर पकड़ लिए, इतनों घुमायो माने अपना शरीर बढ़ावे चालू कर दो, तो इतनों घुमाए के बाकी प्राण पक्षी उड़ गए और ताड़ के पेड़ में फेंक दियो। एक दूसरे के पेड़ गिरो, आधे ते ज्यादा बन वैसे नष्ट है वो। ग्वाल वाल बोले भैया तुमने तो भैया मार दी, फल खाए तो प्यास लगी। दाऊ जी ने अपने हल के द्वारा कुंड को निर्माण करो। जब कुंड में जल नहीं आयो तो भगवान ने छड़ी के द्वारा गंगा जी को आह्वान कर गंगा जी बोला। दोनों भाई ढाई भाई कृष्ण और बलराम ग्वाल वाल आए, सभी ने पानी पियो। जो गंगा जी जा भी लगी तो भगवान की आप जा रही आपको नाम माथे कहा। इतवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे थे, गौ हत्या ब्रह्म हत्या अगर भूखे से जाए भूख छूट जाए। रेणुका राक्षस पहला को नरसिंह अवतार में भगवान वचन रहे के आस्यांदा में 3 वर्ष को नहीं मारूंगा, जो दाऊ जी पे वाको धरा करे। जाको पूर्व जन्म को नामो सासिक गंधमादन पर्वत पर दुर्वासा ऋषि तपस्या करते, 10,000 स्त्रियों के साथ इनमें गदा जैसे व्यवहार करते। तपस्या में विघ्न पैदा वही बने श्राप दे दो, जाकर बता दो महाराज श्राप तो दे दो, उद्धार का हो। द्वापुर के अंत में कृष्ण बलराम को अवतार हो, बलराम के हाथों कृष्ण बलराम रेवती मैया बलभद्र कुंड और वैत गंगा। बोल दाऊ जी महाराज की जय, रेवती मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे। एक्सप्रेस हाँ, तो बस अभी को ऐसे ही घूमना है कहीं कहीं। अब ये आगे ब्रजवासी देखो बताइए के सानिध्य में बलभद्र कुंड पे आ गए। यहाँ पे हमने ऐसे कृष्ण बलराम ने भोजन करे, ऐसे हमने भी यहाँ पे वन में भोजन करे। अब प्रसाद पाने के बाद में हमारी यात्रा यहाँ से आगे के लिए जो 12 प्रमुख बने उनमें एक कुमुद बने, वहाँ के लिए प्रस्थान करेगी। और वहाँ कुमुद कहे माने एक फूल हो ना, जो कली, जो कमल की जो कली हो बात है कि कुमुदनी। तो बाकी वन में जब भगवान कृष्ण अपनी गैया चरावे जाया करते तो वहीं पे राधा रानी भी अपनी सखीन के संग में आया करती, तो वहाँ पे एक दूसरे को वहाँ की माला हार बनाए के वो धारण कराया करते। ये तो एक लीला है। और इसी वन में जब भगवान कृष्ण ने अपनी माता पिता को तीर्थ कराया था, तीर्थ कराने के लिए परिक्रमा कराई थी, तो वहीं पे जो आप सरोवर देखेंगे उस सरोवर में गंगा सागर तीर्थ का आह्वान किया तो वहाँ पे गंगा सागर आ गए। आज भी कहते हैं कि वहाँ पर माने कपिल मुनि और गंगा सागर विराजमान है। उस तीर्थ के जल को यदि मस्तक पे लगावे, आचमन लगे मुख में, तो गंगा सागर में जाने का स्नान का फल मिले। प्रेम से बोलो कुमुद बिहारी लाल। और दूसरी बात, मैया लोगों से बड़ा विनम्र निवेदन है, आप लोग नेक भी चिंता मत करो और हड़बड़ी में मत रहो, अपनी अपनी गाड़ी में ही बैठो। यदि आप अपनी गाड़ी को छोड़ के कहूँ जा रही हो तो अपने साथियों को पहले इन्फॉर्मेशन जरूर दो, जानकारी दो कि भैया मैं फलानी गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ, जाते कि उनके साथ में जो रहने वाले हैं उनको जानकारी हो कि हमारी जो साथ की जो है वो कहाँ चली गई, जिससे कि समय बचे, विघ्न भी नहीं आवे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, अपनी अपनी गाड़ियों के जो नंबर है ना उनको आप याद रखें। और अगर आप इधर उधर जा रही हो तो बता के जाओ कि भाई मैं दूसरी गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ, आप चिंता मत करिए, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और आगे राधा रानी की कृपा से ऐसे चलती रहेगी। राधा रानी की जय, बलिराज महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन हरि से
दो जी कुछ और अच्छी तरह जहाँ पर बैठे हो ये महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक है। वल्लभाचार्य जी जहाँ पे भागवत कहे तो वहीं पर उनका स्थान बना दिया गया है। वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु जी, सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने गोवर्धन में श्रीनाथ जी को प्रकट किया है, वो वल्लभाचार्य जी। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की बैठक है और सामने चैतन्य महाप्रभु की बैठक। ऐसा संयोग कहीं कहीं है, यहाँ दो महापुरुषों का मिलन है, वो भी चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। चैतन्य महाप्रभु बड़े द्रवित थे, बहुत दीन भाव रखते थे, अहंकार अभिमान छू भी नहीं गया था, कहीं भी नीचे बैठाल दो, जबकि बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान भी थे। काशी के एक पंडित ने, वो बहुत पंडित समझता था, 100 श्लोक बोले चैतन्य महाप्रभु के सामने, आप बताइए मेरी बात को काट सको तो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं काटने पीटने के लिए नहीं है, वो जिद पीछे ही पड़ गया। वल्लभाचार्य जी के बारे में चैतन्य महाप्रभु मतलब कि भक्ति में रहते थे, विद्वान बहुत थे पर हर समय भक्ति में रहते थे। जब वो विद्वान पीछे ही पड़ गए, चैतन्य महाप्रभु ने बोले आपने यही कहा था ना, पहले 100 श्लोक बोल के सुना दिए, तुमने अभी जो बोले थे ये बोले थे। वो तो अपने आप ही साष्टांग कर दिया कि मैंने एक बार 100 श्लोक बोले और इसने पूरा ही सुना दिया, बताओ मैं इसके सामने कहाँ टिकूंगा। ये तो बड़ा सिद्ध महात्मा है नहीं, वो शिष्य हो गया। चैतन्य महाप्रभु भी बहुत बड़े विद्वान थे पर बहुत दासानुदास अपने को बहुत समझते थे। वल्लभाचार्य जी से मिले तो निरभिमान, वल्लभाचार्य जी थोड़ा सा स्वाभिमानी, फिर भी जो है वो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपसे भगवान बात करते हैं। भगवान से पूछ सकते, आप तो सिद्ध संत हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है? वल्लभाचार्य जी ने कहा भक्ति की परिभाषा ये है, चंचल बैल के सींग के ऊपर खूब तेल से मालिश कर दी जाए और राई का दाना टिकाया जाए। और राई का दाना कितनी देर टिकेगा? नहीं टिकेगा। इतनी देर भी मन भगवान से न हटे, उसका नाम भक्ति है। भगवान ने गीता में कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः। सतत स्मरण, बीच में कहीं बीच में जरा भी टूटे नहीं, उसका नाम भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। वल्लभाचार्य जी ने कहा क्यों, क्या बात है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपने इतनी कठिन परिभाषा कर दी, राई का दाना भी सिंग पर कितनी देर टिक सकता है, उतनी देर भी मन भगवान से न हटे, उसका नाम भक्ति। वल्लभाचार्य जी ने कहा जो भगवान ने गीता में कहा मैंने वही तो कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान आपसे बात करते हैं, आपने श्रीनाथ जी को प्रकट किया है, भगवान आपसे बात करते हैं, तो कुछ परिभाषा संशोधन कर दी जाए। उन्होंने कहा कि अरे जो भगवान कह रहे हैं कौन सा संशोधन कर सकता है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, शब्द यही रहेंगे आप वाली, बस एक जरा सा एक शब्द इधर उधर होगा। क्या? चंचल बैल के सींग के ऊपर खूब तेल लगा दिया जाए और राई का दाना ऊपर से डाला जाए, कितनी देर टिकेगा? उतनी देर भी मन यदि भगवान में लग जाए तो कलयुग में उसको भक्त कहलाया जाए, उसको भक्त कहा जाए। वल्लभाचार्य जी का हृदय कर
तुम कलि पावन अवतार। कलयुग में यही परिभाषा होनी। इतनी देर भी मन 24 घंटे में भगवान में लग जाए उसको भक्त माना। वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु अपने गले से लगाए दोनों बहुत प्रेम। तो इस दोनों की बैठक है इसलिए वास में याद आ गई। हरे कृष्ण हरे क्या परिभाषा हुई भक्ति की ललाए बताइए, सुनाइए, आप सुनाइए क्या सुनाइए, क्या सुनाइए हम। जो आपने बताया बैल के सींग पर खूब तेल लगा दे और ऊपर से एक राई का दाना गिर दे, जितनी देर वो टिक जाए उतनी देर भी मन भगवान में लग जाए तो भगत बनेगा। चैतन्य महाप्रभु कितना सरल कर दिया। और देखा तो है नहीं किसी ने। मन न भी लगे तो गुरुओं को आचार्यों को तो देख रहे हो, महापुरुषों को उनमें ही मन लग जाए तो ये भी भगवान की भक्ति, ये भी भगवान की। हमारे यहाँ पर भगवान की स्तुति नहीं होती मंदिरों में, हमारे यहाँ गुरु परंपरा का ही पाठ। कचड़े के ही डिब्बे हैं हम लोग, कभी हिम्मत ही नहीं कर सकते भगवान के यहाँ पहुँचने की, पर इंजन में जुड़े हैं तो कचड़े के डिब्बे भी भगवान के पास पहुँचने की हिम्मत। ठीक है, देखो सब महापुरुषों की अपनी अपनी बातें और सभी महान, सबने अपनी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हो गया सत्संग। जय जय श्री बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान का। रुको मत भाई, परिक्रमा कर रहे हैं लोग, रुक क्यों रहे हो? परिक्रमा करो, खाने से होगा
गोवर्धन ले चलें चाय पिलाएं, नहीं थके हों अभी 2 जगह और बाकी। एक तो बकासुर को जहाँ भगवान ने मारा है, बकासुर बगुला बन के हुआ है, तो अभी वो और एक जगह 2 जगह तक। हाँ बताओ। शांतनु कुंड की सतुहा ग्राम की। ये जो स्थान है ये भगवान कृष्ण बलराम की गौचारण स्थली है। यहाँ भगवान कृष्ण बलराम गैया चराने के लिए आते थे और उनसे भी पहले यहाँ पर पितामह भीष्म के जो पिताजी हुए महाराजा शांतनु जी, उनके संतान नहीं थी
तो संतान की कामना के निमित्त उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और नारायण को प्रसन्न किया। तो भगवान श्री नारायण ने उनको वरदान में कहा कि तुम्हारे घर में बहुत परम भक्त एक पुत्र रत्न आएगा। तो भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में पिता में भीष्म स्वरूप में पुत्र आए, जिनको की इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके पिताजी का ही दिया हुआ है। और किसी को आज तक इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला, केवल पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। ऐसे पुत्र रत्न उनको यहाँ भगवान नारायण की कृपा से प्राप्ति हुई। कहते हैं कि आज भी मतलब यदि कोई निसंतान दंपत्ति हो और यहाँ आकर के विधि विधान से यदि शांतनु बिहारी जी की पूजा करे तो उनके आज भी माने गोद हरी भरी हो जाती है माताओं की। ऐसी शांतनु महाराज जी की कृपा है माता बहनों के ऊपर में। तो ये जो भजन की स्थली है, वैसे हमने तो आपको एक सकाम लीला बताई यहाँ पे, लेकिन कुल मिला के ये जितना भी ब्रजमंडल आप देख रहे हो ये सब भजन और साधन की स्थली है। आप यहाँ पर चारों तरफ जितने भी वृक्षों को देख रहे हो, जो पशु पक्षी हैं, यहाँ के जीव जंतु हैं, ब्रजवासी हैं, ये सभी कृष्ण रथ हैं। इनकी मति गति जो कुछ भी है सब भगवान श्री कृष्णों के चरणों में समर्पित है। आप देखोगे कि यहाँ की लताएं पताएं जो वृक्ष आदि हैं वो सभी झुके हुए हैं, इस भूमि को वंदन कर रहे हैं। कदम्ब के पेड़ हैं, पीलू के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के अनादिकाल से जो लीला चली आ रही है उसके साक्षी हैं। इन पर कोई भी माने ऐसा कुछ भी आप नहीं देखोगे जो आज भी उन पर कली का प्रभाव नहीं है। ये बिल्कुल वही है जो भगवान कृष्ण के साधारण जैसे भक्त होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, उनको कली का प्रभाव आज भी नहीं है। तो ये शांतनु वन में आज भी आपको कुछ प्राचीन वृक्ष आदियों के दर्शन है और सामने शांतनु बिहारी जी के दर्शन है। प्रेम से बोलो शांतनु बिहारी लाल की जय, शांतनु कुंड की जय, स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बाबा से पूछना जाए चलो कोई कच्छ आ जाएगा झाड़ दूंगा। बाबा क्या कह रहे महाराज जी? शांतनु बिहारी है। राजा शांतनु ने यहाँ 10,000 वर्ष तप कियो। तप करते करते प्रकट हुए और उनको वरदान दिया कि पुत्रवती हो। अरे वरदान तपस्या करी शादी के लिए और वरदान दियो पुत्र को, ऐसो क्यों? तो भगवान बोले कि अरे भाई राजा शांतनु तुम्हारे पुत्र हो और गंगा से तुम्हारी लग्न हो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी लग्न कहाँ होगी? गंगा से। और उनका पुत्र कौन? गंगा पुत्र देवव्रत। गंगा पुत्र देवव्रत। और देवव्रत नाम क्यों? कि देवलोक में ही जाके उनको नामकरण संस्कार हुआ और 7 वर्ष की अवस्था हुई देवलोक में। उसके बाद में तब देवलोक से गंगा ने 7वें वर्ष में आके और शांतनु को सौंप दिया। तो शांतनु महाराज बोले क्या है? देवव्रत बोले कि महाराज अब मेरी मैया से कब मुलाकात होगी कि तब याद करोगे तभी तुम्हें मैया मिलेगी। तो शांतनु को अरे भीष्म को देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान कहाँ मिला कि अपने पिता की दूसरी शादी कराई। वहां जाके शांतनु ने पुष्प प्रेम से और अपनी शादी के प्रति है नौछावर, अपनी शादी नौछावर कर दी देवव्रत ने कि मैं उम्र भर ब्रह्मचारी रहूंगा, इस गद्दी की रक्षा करूंगा, राजा नहीं बनूंगा। इस प्रसन्न होकर और शांतनु ने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया कि जाओ पुत्र, तुम मृत्यु को जब याद करोगे, जब जाओगे पृथ्वी पर तभी मृत्यु होगी, जब बाकी मृत्यु नहीं होगी। ये यहाँ की तपोभूमि है। जिस किसी मैया के संतान न हो या गर्भ में ही नष्ट हो जाती है, वो कुंड में स्नान करे और ठाकुर जी की मन्नत करे तो 1 साल में 1.25 साल में आज भी ठाकुर जी गोद भरी कर देता है। गोद में लाली लाला कोई ना कोई जरूर देता है। ये महिमा है आज भी आकी। बोलो शांतनु बिहारी लाल की। और महाराज जी की महिमा है जो आज इस शांति दे। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन भक्तों में शांति है ही नहीं, पर लेकिन महाराज जी के पास बहुत शांति है।
ये चरणामृत है, मैं तो अच्छी लगी मुझे कि बिल्कुल भाग रही है भीड़ की तरह। पर लेकिन नहीं, महाराज जी की कृपा है, वो शांति से कथा सुने। और महाराज जी के अब माइक तो यहाँ तक नहीं पहुंचे, रीढ़ बंद हो तब माइक पहुंचाऊंगा अभी। नंदो बाबा नंदे ये बहुला नाम की गाय पूर्व जन्म में रंभा नाम की अप्सरा थी। ये इंद्र की यहाँ नृत्य करती थी। सिंह जो थे वो हाहा नाम के गंधर्व थे, इंद्र के यहाँ बाज बजाते थे। एक दिन वहाँ पिपलाद में संत जी गए और संत जी को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम नहीं किया। तो संत जी क्रोधित होकर श्राप दे दिया, रंभा तुमको बहुत बड़ा अभिमान है, गंधर्वशी का तुमको बहुत बड़ा अभिमान है, मैं तुमको श्राप देता हूँ तो मृत लोक में जाकर के जड़ बन जाओ। अब तो अप्सरा और गंधर्व कांपने लगी और चरणों में डल गई और संत से कहा, संत जो होते ना कपास की तरह होते, कपास जो होती नहीं ऊपर से बिल्कुल टाइट और अंदर से मुलायम। तो संत जी को दया आई और संत जी ने बोल दिया, देखो भाई मेरा श्राप तो निष्फल नहीं होगा, लेकिन नंद वंश में ठाकुर जी आएंगे और जब ठाकुर जी ब्रज में लीला करेंगे तब आपके शरीर का उद्धार होगा। तो ये गाय बनी नंद बाबा की यहाँ। नंद बाबा की यहाँ 9 लाख गाय थी। सिंहों का भी जन्म ब्रज मंडल में हुआ। भादों में जो चौथ तिथि आती है ना, बहुला चौथ बोलते उसको, गाय यहाँ चरने आई और चारा पाकर जल पीकर जाने को हुई तो सिंह झाड़ी से निकले और गाय को पकड़ लिया। कितनी सारी गाय थी और किसी से कुछ नहीं किया, केवल उसी गाय को पकड़ा। गाय से कहा हम तेरे को खाएंगे। अब तो गाय रोने लगी और कहा भैया तुम मेरे को मत खाओ ना, तुम मेरे को खा जाओगे तो मेरा बेटा दूध कहाँ से पिएगा। शेर बोले हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमको तो तुझे खाना है, अपना भोजन बनाना है। अब तो गाय ज्यादा बिलकने लगी
और कहा मैं अपने बेटे को एक बार दूध पिला के आऊं तब मुझे खा ले। फिर बोले तू आ जाएगी? गाय ने कहा सत्य कहती हूँ मैं, और मैं कन्हैया की सौगंध खाती हूँ, अपने बेटे की सौगंध खाती हूँ कि बेटे को दूध पिलाकर जरूर आऊंगा। गाय ने 3 बार वचन दिया और वचन देकर जैसे बछड़ी के पास में वृंदावन पहुंची, गाय ने कुछ कहा नहीं, करुणा रुकी नहीं, आंसू टपकने लगे गाय माता के। आंसू 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे आंसू और गर्म आंसू। जब गरम गरम आंसू बेटे पर डले, बछड़ी ने कहा माँ कारण क्या है, क्यों रो रही हो, क्यों इतना बड़ा ऐसा प्यार मैंने तो कभी देखा नहीं, क्या संकट है? गाय ने बोल दिया आज मेरी को शेर खाएंगे तो मेरा आज अकेला दूध पी ले, आज के बाद मैं कभी तेरे को दूध नहीं दूंगा। बछड़ा बोला माँ कैसी बातें करती हो, अरे आज तुम्हारा दूध पीऊंगा, कल किसका दूध पीऊंगा? दूसरी बात शरीर से तो दूध निकलता है, तो शरीर का तो संकल्प करके आई। तीसरी बात मैं तेरा बेटा हूँ, वो बेटा का एक काम का जो माता पिता के कष्ट में कार्य नहीं है, वो तो तेरे साथ चल। गाय रोती है, बछड़ा भी रोता है। ये वृत्तांत ब्राह्मण सुन रहा था। ब्राह्मण ने कहा माँ क्या बात है? गाय ने पूरा वृत्तांत बतला दिया, आज मेरी को शेर खाएंगे। ब्राह्मण बोला तुम दोनों यहाँ रहो, मैं तुम्हारे बट के जाता हूँ, लेकिन तुम दोनों यहाँ रहो। गाय बोली नहीं मैं वचन देकर आई हूँ, मैं जरूर जाऊंगी। बछड़ा कहते हैं मेरी माँ है, मैं जरूर जाऊंगा। ब्राह्मण गाय और ब्राह्मण तीनों ही आए, देखो तीनों ही, पीछे ब्राह्मण है, गाय और बछड़ा है। पहले ब्राह्मण बोला सिंहों से पहले मेरी को खाओ। बछड़ा बोला नहीं ये मेरी माँ है, मेरे को खाओ। गाय बोली मेरे को खाओ। देखो अच्छा संत मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए ना, भगवान सहज में मिल जाए। मैं बोलो गोविंद। नारद जी देख रहे थे, नारद जी देख रहे थे, प्रभु को याद किया मनी मन को, आज तो गौ बछड़ा ब्राह्मण संकट में है, आप रक्षा करो ना। प्रभु गिरिराज जी को लेकर के बीच में प्रकट हुए। यहाँ ठाकुर जी ने आकर के राल को बांटा। राल बोले हैं झगड़े को। राल गांव आगे है 2 किलोमीटर, ये बाटी गांव है, तब से गांव को नाम बाटी रखो। राल बाटी, सिंह ये बाजू में है, ठाकुर जी के मुकुट के पास में ये बाजू में। ठाकुर जी ने सिंहों को रसातल को भेजा है, गाय को स्थापित किया है और गाय से कहा है देवी तू ज्यादा भोली है इसलिए तेरा नाम बहुला रखता हूँ। वन में नाम बहुलावन रहेगा, कुंड का नाम कृष्ण कुंड रहेगा। यहाँ यात्री लोग पूजा करने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, ब्रज का ये चौथा बन के लाएगा। लेकिन मेरा भक्त और आएगा जो तेरी महिमा को और बढ़ाएगा। ठाकुर जी 11 साल 56 दिन ब्रजमंडल में रहे। इसके बाद में ठाकुर जी की जो लीलाएं थी ब्रजमंडल में लुप्त हो गई। फिर संत जी का प्रादुर्भाव हुआ। देखो संत जी तो मिलवाते ठाकुर से, महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। महाप्रभु जी ऐसे ही आए बछवारिस के दिन और महाप्रभु जी ने गाय माता की पूजा की। चना गुड़ दाना घास सब कुछ लेकर आई, कुमकुम चावल। बछवारिस के दिन पूजा होती है गोवर्धन की। तो मुगलों ने कहा ये तो पत्थर की गाय है, काय को पूजा कर रहे हो? और पत्थर की गाय ये सामग्री तो कुछ खाती नहीं है, अगर ये गाय तुम्हारी शक्ति की हो जाए तो पूजा करो। तो महाप्रभु जी ने गाय की वंदना की है। तेरे चरण कमल की बंधों में जानू कि गौतम नाम। गाय पुनः प्रकट हुई, गाय ने सभी सामग्रियां खाई। उसी दिन से यहाँ गाय बछड़ा की पूजा करते हैं। आज भी यहाँ गाय का मातम है दान करने का। 84 कोस में आप कहीं पे भी जाओ, गाय का मातम केवल यहाँ है। गोलोक धाम संतों ने बताया है, संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, ध्यान रखना। ये गोलोक धाम बताया है ठाकुर जी ने। संतों की वाणी यही है कि गोलोक धाम, यहाँ गाय का जो दान है यहाँ का ये मातम है। बोलो बहुला गाय और यहाँ चारे की जो सेवा कराना चाहे गाय चारे की आओ